नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज और आज हर्षोल्लास के बीच बैठी हुई हमारी दर्जनों बहनें। आज मंदिर में प्राण की प्रतिष्ठा हुई है भगवान की। आज मंदिर में श्री राम जी की, शिव भगवान की, माता काली की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और इनकी प्राण प्रतिष्ठा में हमारे बागबेरा बीएनआर मैदान के बीच में जो मंदिर बनी हुई है ये अनूठा अद्भुत है, क्योंकि यहाँ सैकड़ों दर्शक तो है ही हैं, सैकड़ों पूजा करने वाले, इसमें भाग लेने वाले लोग तो है ही हैं। साथ साथ इस मंदिर के कमेटी में एक से एक लोग हैं जो समाज सेवी भी हैं और इस राज्य के और देश के विकास को भी चाहते हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि एक बार इन सब हमारी बहनों को दिखाएं जो दूर दूर से आई हैं और अपने सेवा भाव से भगवान को खुश करना चाहती हैं, भगवान की सेवा करना चाहती हैं, क्योंकि ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई महिलाएं हैं जो भारत की पहचान है। हम सब लोग भारत या कहीं से बिलोंग करते हैं तो इन्हीं महिलाओं के पास से बिलोंग करते हैं, इन्हीं के परिवार से बिलोंग करते हैं। इनके दिए हुए सीख और सबक को हम लेकर देश और दुनिया में कई एक जगह जाते हैं और अपने आप को बेहतर और बेहतर पाते हैं। तो ये हमारे परिवार की महिलाएं जो सभ्यता और संस्कृति के रक्षण के लिए आज इस मैदान में भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के लिए मौजूद हुई हैं। और आज देखिए शिव भगवान, ये नंदी जी के सामने, आप सभी लोग नंदी भगवान को पहचानते हैं। शिव जी के सबसे करीबी नंदी जी, दत्तक पुत्र नंदी जी, जो भगवान शिव के सामने उनके आराधना के साथ बैठे हुए हों, जैसे लग रहा है साक्षात आराधना कर रहे हों। इसके बाद यहाँ पर जल अर्घा है जो निकलता है। इसके बाद साथ साथ हमारे जो आज पूजा पे बैठे हुए प्रतिभागी लोग हैं वो लोग हैं और इन सब लोगों से बाद में बाहर बात की जाएगी, लेकिन तत्काल आज हमारे बीच जो मेहमान हैं इनका नाम, परिचय और भगवान के लिए मैं एक जयकारा इनसे चाहूँगा। अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम विनय कुमार शर्मा है और मैं गाराबस्सा का निवासी हूँ जी। और इस मंदिर का संरक्षक कन्हैया भैया जी हैं और इनका पूरा का पूरा कैश का लेन देन का हिसाब किताब मेरे पास है और ये बहुत ही कम समय में यहाँ पास मंदिर का निर्माण हुआ है। इसमें बाज़ार वालों का विशेष मदद मिला है जी। जो कि मंदिर इतना जल्दी हमारा तैयार हो गया है। और यहाँ माता बहनें जो कि सक्रिय रूप से तो नहीं थी, लेकिन जैसे कि कोई घर बनता है तो घर में जब तक कोई आदमी नहीं रहता वो घर कहलाता नहीं है, उसी तरह ये मंदिर में जितने भी हमारी माँ, बहन, बेटी, जितने लोगों ने यहाँ पास आए हैं वो हमारे मंदिर के निर्माण में शोभा बढ़ा दी है, शक्ति बढ़ा दी है, सब अच्छा काम से किया। बहुत बहुत धन्यवाद इन्होंने, क्योंकि आज ये पूजा पे बैठे होंगे सुबह से शाम तक और मैं ज़रूर इनकी अर्धांगिनी में से परिचय लेना चाहूँगा, क्योंकि ये साक्षात देवी स्वरूप हैं। हमारे घर की महिलाएं देवी की स्वरूप होती हैं। तो इनका आशीष लेते हैं और इनसे पूछते हैं इनका परिचय और भगवान के प्रति इनकी आस्था। मेरा नाम अंजू रानी है, मैं यहीं गाराबस्सा की रहने वाली। तो भगवान के प्रति अपनी आस्था बताइए। बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हाँ। भगवान के लिए जयकारा एक बार बोल दीजिए। वो देखिए ये हमारी बहनें अब भगवान की आस्था इतनी रखती हैं और इन्हीं लोगों के सेवा और सहयोग से जहाँ तक बताया गया कि मंदिर का निर्माण हुआ है। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मैं थोड़ा सा साइड देखिए, माँ पार्वती, उनके गोद में बैठे हुए गणेश भगवान जी जो साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, गुण के जो साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, वो कार्तिकेय भगवान हैं मेरे ख्याल से, और ये साक्षात शुभ और अति शुभ के प्रतिमूर्ति हैं। अपना नाम और परिचय बता दीजिए बस। बालाशंकर प्रसाद नाम है मेरा जी। मेरा यहीं के रहने वाले का। आप अपना नाम, संजना प्रसाद। जी, यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। पुष्पा कुमारी शर्मा। यहीं रहते हैं आप? हाँ। बहुत अच्छा। हमारा नाम रामजी शर्मा हुआ, मैं गाराबस्सा मंदिर यहीं के निवासी हूँ। बहुत बढ़िया। ये सब लोग आज पूजा में बैठे होंगे और ये कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं जरूर कहना चाहूँगा कि कुछ बताइए मंदिर के लिए, एक लाइन में कुछ बताइए आप। मंदिर में बहुत सा सहयोग हुआ है और काली जी का मूर्ति और बजरंगबली जी का मूर्ति हमारे ससुर साहब के द्वारा दिया गया है। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जी, शिव है तो हम हैं, शिव नहीं है तो
100 है। शिव है तो हम हैं, शिव नहीं तो हम 100 हैं। वाह, देखिए कितनी सुंदर हमारी बहन ने कहा, शिव है तो हम हैं, शिव नहीं तो कुछ भी नहीं। शिव तो शुरुआत हैं और शिव तो अंत हैं। शिव पूरे ब्रह्मांड के शुरुआत और अंत हैं। मैं दिखाना चाहूँगा जो कलश हमारी बहनें लेकर आई होंगी, सैकड़ों कलश दिखाई दे रहे हैं आपको, जो ये बताती है कि ये आस्था और श्रद्धा का केंद्र बनने जा रही है मंदिर। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ से वहाँ तक की कलशों को दिखाएं। एक एक बहनें हमारी अपने सर पर लेकर कई एक किलोमीटर जल भर के भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के लिए अपना सहयोग किया है। अब मैं चाहूँगा कि एक बार काली माता का दर्शन हमारे दर्शक करें और ये साक्षात काली माता के स्वरूप को देखें और ये देखें कि माँ अपने भक्तों की सेवा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए आज साक्षात विराजमान हुई हैं। और इंडिया टीवी ऑनलाइन माँ से प्रार्थना करती है कि हमारे इस राज्य, हमारे इस देश में हमेशा कल्याण रहे, सबकी रक्षा हो और सब इनके पुत्र और सुपुत्रियां हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं और मैं दिखाना चाहता हूं कि हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं मंदिर में और ये हनुमान जी की सेवा करने के लिए हनुमान भक्त भी आपको दिखाई दे रहे होंगे जो हमारे यहाँ पे खड़े हैं। ये सभी लोग हनुमान जी के भक्त हैं और हनुमान जी की सेवा में उपस्थित हैं। इसके साथ साथ मैं दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि हमारी बहनों का एक बार और विजुअल लें और ये दिखाएं कि हमारे भारत में सभ्यता और संस्कृति कितने अच्छे तरीके से परिपूर्ण होती है और इनके बदौलत बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाती है। तो आज इन सब चीज़ों के साथ मैं ये चाहता हूँ कि भारत और भारत की संस्कृति बची रहे। इसी तरह हमारी महिलाएं, हमारे भाई और हमारे सभी राज्य के लोग एक दूसरे की सेवा करते रहें। नमस्कार फ्रेंड्स, आज जिस मंदिर की मैं चर्चा कर रहा था, जहां प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वहां पर कन्हैया सिंह जी जो इस मंदिर के कर्णधार हैं, भगवान के बड़े सेवक हैं। मैं इन्हीं से इनके पूरे टीम के बारे में परिचय पूछूंगा और मंदिर की स्थापना के पीछे क्या इनका उद्देश्य है और भगवान के प्रति इनकी क्या प्रेम है, ये हमारे लाखों दर्शकों को बताएंगे। अपना परिचय देते हुए। मैं कन्हैया सिंह, इस मंदिर कमेटी का संरक्षक, शीतला माता मंदिर समिति गारावासा में। मैं कुछ संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा कि ये मंदिर हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया था और माँ शीतला का बहुत भक्ति भावना से हमारे पूर्वजों ने यहाँ स्थापना की थी। लेकिन पूर्व की तरह जो मंदिर थी धीरे धीरे जर्जर हो गई थी। जर्जर होने के बाद हम लोग पूरे बस्तीवासी भाई सभी लोग मिल करके हम लोगों ने एक मीटिंग किया कि अगर हमारे पूर्वजों ने माँ का स्थापना यहाँ किया था तो हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि उसको जिस तरह से पहले मंदिर था अभी उसको भव्य हम लोग बनाएं। और मैं बस्ती के सभी जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग भाई बंधु हैं, सभी लोगों ने मुझे हौसला बढ़ाया कि आप आगे बढ़ो और मंदिर बनेगा, जिसके तहत हम लोगों ने 19 अगस्त 2019 को इसका शिलान्यास रखा। और शिलान्यास रखने के बाद चमत्कार हुआ कि पूरे कोरोना काल में ये मंदिर बन के खड़ा हो गया। इसके लिए मेरे मंदिर कमेटी के, चूँकि मैं नाम नहीं लूँगा किसी एक दो व्यक्ति का, क्योंकि नाम लेंगे तो शाम हो जाएगा और किसी का छूट जाएगा तो मेरे को तकलीफ होगा, इसीलिए जितने लोग मेरे भाई हैं यहाँ, बंधु हैं, माता बहनें, इन्होंने इतना हौसला मुझे दिया कि आप मंदिर बनाने का काम शुरू करो, हम लोग रुकने नहीं देंगे। और ये मंदिर बनते चला गया। हम आपको बता नहीं सकते हैं कि मेरी भावना इस मंदिर से जुड़ी हुई है। आज मेरा सपना पूरा हो गया। कन्हैया भैया बहुत भावुक हैं क्योंकि भगवान के प्रेम में, मैंने इनको बरसों से जाना है और मैं जानता हूँ, क्योंकि भगवान के प्रेम में जैसे राधा भगवान कृष्ण की सेवा के लिए कैसे अपने प्रेम को उजागर करती थी, उसी तरह कन्हैया भैया का भी, कन्हैया जी का भी, कन्हैया सिंह जी का भी, कि जो समाज सेवी हैं, मंदिर के प्रति इनकी इतनी आस्था जुड़ी हुई है कि भगवान के प्रेम में इनका कहना है कि मेरा सपना पूरा हो गया, मेरे को वो सब प्राप्ति हो गई जो अपने जीवन में चाहता था। धन्य है कन्हैया सिंह जी जो इतने धर्म के रक्षण में, भारत के रक्षा में इतनी बड़ी कदम उठाया है। मैं आपसे दो शब्द जानना चाहूँगा, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे मंदिर के बारे में। मंदिर कन्हैया सिंह का संरक्षण में बना है। हम लोग खूब भद्र मंदिर बढ़िया बनाए हैं जी, हैं, इसलिए हाँ। धन्यवाद। आप कहना चाहेंगे मंदिर को हम लोग आज 50 साल से पूजा अर्चना करते आए हैं। विगत 20-25 साल से मंदिर की अवस्था बहुत जर्जर हो गई थी। इसको लेके कन्हैया ने अब सोचा कि आगे बढ़ा जाए, तो सबको साथ लेके आगे बढ़ा और इसका मेहनत रंग लाया है
क्योंकि पूरी कमेटी और पूरी बस्ती मिलके इनका साथ दिया है। आज ये मंदिर का संरक्षण आप लोग के नज़र में आ गया है, आप लोग देख रहे हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पुजारी जी बताएं कि कन्हैया सिंह जी की जो सेवा है माता के प्रति और भगवान के प्रति, क्या श्रद्धा भाव, आप अपना आशीष भी इनको दें और मंदिर के प्रति भी बताएं, अपना परिचय बताते हुए। जी, कन्हैया जी हमारे शिष्य भी हैं और हम गुरु भी हैं, इनके पुरोहित भी हैं, इनके यहाँ पूजा पाठ कराते हैं। बहुत पहले हम लोग चर्चा किए थे कि माता रानी का मंदिर का प्रांगण जो जर्जर अवस्था में है, ये दिव्य रूप से बने, और हम लोग बस छोटा सा मन में एक सोचे भी नहीं थे इस प्रकार का है। आज इनकी श्रद्धा भक्ति और अपने आत्मविश्वास का ही बल है जो आज इस प्रांगण में हम लोग जो देख रहे हैं, जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, ये इनके श्रद्धा भक्ति का ही फल है। और भगवान की कृपा से बहुत कम समय में और इतने दिव्य रूप से माता रानी माँ शीतला का जो दिव्य प्रांगण का निर्माण हुआ, इससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और बस्ती नगरी के लोग भी बहुत ही प्रसन्न हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव वातावरण होगा जिससे हमारे क्या है कि नगर का कल्याण होगा। और बहुत ही आनंद का ये विषय है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ और माता काली का और वीर बजरंगबली का, भगवान शिव परिवार का जो दिव्य स्थापना है, ये हम सबों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और मैं कन्हैया जी को आशीर्वाद देता हूँ कि आप इस प्रकार के हमेशा कल्याणकारक, लोक कल्याणकारक, समाज कल्याणकारक, हितकारक काम करते रहें, ये मेरा दिल से आशीर्वाद है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहता हूँ कि ऐसे समाज सेवी और धर्म की रक्षा करने वाले लोगों से ही भारत बनता है, और भारत के निर्माण में ऐसे लोग बहुत अमूल चूल रोल रखते हैं। ये हमारे राज्य और भारत के रत्न हैं। इंडिया टीवी ऑनलाइन, इन टीवी मीडिया नेटवर्क इनको सैल्यूट करती है। नमस्कार डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।